मुझे फेमस हूँ मैं थोड़ा सा। इफ्तिका हमारी जो इंडियन फिल्म टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन है उसमें हमारे प्रेसिडेंट है राजू जी, हमारे ट्रेजर है पप्पू मास्टर जी, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी है सागर, उनके असिस्टेंट है जीत, फिर बाद में अरुण, संतोष, विष्णु, शबीना, छाया, संगीता जी और ये मेरी लॉयर है पद्मा जी। प्लीज बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आज का मुद्दा ये है कि कुछ न्यूज आई है, न्यूज मतलब छापा गया है कि गणेश आचार्य जो है वो डांसर्स को पैसे देना नहीं चाहता या डांसर्स के पैसे खाता है। ये न्यूज आई थी फेडरेशन के प्रेसिडेंट BM तिवारी, इन्होंने दी थी और मैं इसके बिहाफ में बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डांसर्स आए हैं, डांसर्स के यूनियन के नई कमेटी वाले आए हैं, कुछ कोऑर्डिनेटर आए, बहुत से जन आए। ये सामने आप इनको सवाल पूछ सकते हैं कि मैं क्या पैसे खाता हूँ, क्या पैसे नहीं खाता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे इफ्तिका में अभी तक किसी प्रोड्यूसर एसोसिएशन का लेटर नहीं आया है कि आपका पेमेंट 5,000 या 10,000 या 6,000 हुआ है। ना ही मुझे किसी यूनियन ने भेजा है, ना सीडे के कमेटी वाले ने। सीडे का तो पहले डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है जिसमें बेसिकली 2 यूनियन चल रही है। पुराने को है मिस्टर जाहिद शेख और उनके साथ मिले मिस्टर राज और वो सब है, और एक नई कमेटी है। तो मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है और इनके झगड़े में ये गरीब लोग का ऑफिस बंद है जहां से उनको रोजी रोटी मिलती डांसर्स के, ये इनके झगड़े में ऑफिस बंद है। तो मुझे पता चले कि भैया ये पेमेंट प्रोड्यूसर यूनियन से आया है कि पेमेंट डांसर्स का बढ़ चुका है, वो उन्होंने भेजा होगा 5, 4.5, 6, 10 जो भी। तो मैं मेरे इफ्तिका में राजू बात को कोई सा लेटर आया किसी की तरफ से? अभी तक तो कोई लेटर आया नहीं है। मैं 7-8 दिन से ऑफिस गया नहीं, तो शायद इन लोगों को मालूम होगा। लेटर आया कुछ? तो हमको इफ्तिका में कोई भी लेटर नहीं आया है। हम कानूनी तौर पे, मैं ये बोलता हूं कि मैं जितना पेमेंट प्रोड्यूसर बोलेगा उतना देने तैयार हूं यहाँ पे, लेकिन मुझे लेटर आने चाहिए। ना फेडरेशन की तरफ से हमको लेटर आया, ना किसी। ऊपर से हमारे पे थोपा जा रहा है बहुत सारी चीजें। हम इफ्तिका में जैसे कि मेरे कई कोरियोग्राफर्स हैं, उनको ये बोला जाता है उनके सेट पे जाके कि भैया हमने ये 5 कोऑर्डिनेटर फिक्स किए हुए हैं, ये 5 कोऑर्डिनेटर हमारे फिक्स है, आपको इनके साथ काम ही करना चाहिए। जैसे शबीना की एक शूटिंग चल रही थी, शबीना की शूटिंग में आए, कहाँ शबीना? तेरी शूटिंग में आए थे, फेडरेशन के आदमी लोग आए थे। हमको ये पता ही नहीं है कि 5 कोऑर्डिनेटर कौन है। हम इसके बिहाफ में जब मैं इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी चुन के आया तो उसी वक्त सबसे पहले मैंने 250 मेरे कोरियोग्राफर्स मेंबर्स और असिस्टेंट कोरियोग्राफर मेंबर्स के साइन लिए। वो लेटर पूरा है जिसमें बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स है, रेमो है, सीजर बॉस्को है, वैभवी, फरा है, गीता है, सब है। इन्होंने उस साइन किया हुआ है कि हम इस 5 कोऑर्डिनेटर को मानते नहीं हैं, हमको नहीं चाहिए, हमारी मर्जी हम जिसके साथ भी काम करें, हमारा कॉल है। फिर ये फेडरेशन 5 कोऑर्डिनेटर क्यों हमारे पे डाल रही है ये हमको नहीं पता। बार बार हमारे कोरियोग्राफर्स का कंप्लेंट हमारे पास आ रहा है, ये किया जा रहा है, वो आके रोक रहा है उसका, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आप क्यों बिना पूछे ब्लेम किसी पे डाल रहे हो? किस बात का ब्लेम डाल रहे हो? आप हमको लीगली बोलो ना करना, हम यहाँ पे खड़े, मैं डिस्कस करूंगा अपने इफ्तिका में, कॉल लूंगा, मेरा कॉल नहीं। कुछ न्यूज वाले मुझे कॉल कंटिन्यू कर रहे थे, मैं क्या जवाब दूं उनको? मैं जवाब दे नहीं सकता जब तक मेरी मीटिंग नहीं होती इफ्तिका में, कॉल नहीं आता, कोई प्रोड्यूसर का लेटर नहीं है, किसी चीज का कोई सामने जवाब नहीं है, तो कोई भी उठ के कितना भी पेमेंट बोले तो कैसे देंगे? प्रोड्यूसर का कॉल है ना। मैं ये मुद्दा यहाँ क्लियर करने आया हूँ। बहुत सारी चीजें हमारे में इश्यू चल रही है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसके पहले एक यूनियन सीडी की खड़ी हो गई थी जहां पे अलग यूनियन हो गई थी। ये आज जाहिद, रवि, डेरिक और ये राज, ये कोऑर्डिनेटर, इन लोग बोलते हैं कि डांसर्स का पैसा, ये इन लोगों ने एक दूसरी यूनियन खोली थी जहां पे 2-2,500 में डांसर डांस कर रहे थे, नॉन मेंबर्स नचा रहे थे। कितने पुलिस स्टेशन में चक्कर मारे, कितनी बात हुई। उसके बाद मैंने डांसर्स को सपोर्ट देके वो ऑफिस उनका खुलवाया, फिर उनका इलेक्शन करवाया।
450-500 जन ने ये 12-18 जन को चुन के ले आया, उसके बाद ऑफिस का फिर नॉन मेंबर बंद हो गए, पैसे भी उनको बरोबर मिल रहे जो कमिट किया जा रहा है। आज कोई भी एक डांसर आके ये बोल दे कि हमको डांस मास्टर ने ये बोला है कि हमारा पेमेंट 5,000 है, हमको इतना दिया जाता है। आपको जो डांस मास्टर का आपको बोलता है कि इतना उतना ही पेमेंट मिलता है, उसके नीचे कोई नहीं देता तो आपकी कंप्लेंट हमारे पास है, मेरे पास है, या मुझे कोई बोले कि हम नहीं दिया है तो बात सुनी जा सकती है। लेकिन ये अब उठ के ये वापस जो एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर जाहिद, रवि, डेरिक और राज उनके साथ मिलके हर जगह शूटिंग में जाके बोल रहा है कि पेमेंट ये करना चाहिए, उनका लीगली हक ही नहीं है, वो कुछ इधर होते ही नहीं है बोलने वाले। और सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेटर्स किसके बदबूते चलते हैं? डांसर्स के बदबूते चलते हैं। आज वो एक कोऑर्डिनेटर डांसर्स को गाली देता है, चिल्लाता है, पैकअप कर देता है डांस मास्टर के होते हुए, अब बेचारे उनके पेट के सवाल इन लोग चले जाते, कुछ बोलते नहीं है, वो राज करता है। राज ही ये इन लोग को लेके आया है, राज कोऑर्डिनेटर यही सब कुछ कर रहा है, यही ये पूरा। अब मैं इस चीज के एकदम खिलाफ हूं। देखिए, आपको जो भी करना है, आप डांसर्स या कोई भी हो, वो आप अपना कॉल लो, आपको क्या करना है, आप लोग डिसीजन लो कि आपका प्रेसिडेंट कौन है, जनरल सेक्रेटरी को। हमारे पास इफ्तिका में अभी ये न्यूज है कि आपका ऑफिस बंद है, फिर भी हम जितने मेंबर्स है यहाँ पे मेंबर ही न चाह रहे, वो यूनियन के साथ काम कर रहे हैं जो 60-70 से यूनियन चल रही थी, जहां मैं भी मेंबर था, उसी के साथ काम कर रहे। इसका फायदा उठा रहे लोग। अगर मुझसे बात करनी है फेडरेशन को, अगर फेडरेशन को कई डांसर ने कंप्लेंट दिया है तो मुझे कॉल करे, मुझे बुलाए, हमारे इफ्तिका को बुलाए और बात करे। दूसरी बात यह है कि फेडरेशन में हम डिसेबल हैं, हम लोग है ही नहीं, हम डांस डायरेक्टर यूनियन फेडरेशन में एफिलिएट है ही नहीं। इवन सीडीए डांसर्स भी नहीं है, उनको भी निकाला गया है। जब ये दोनों नहीं है तो डांसर्स से जो कमाने वाले कोऑर्डिनेटर को उन लोग कैसे 5 जन को लीगल कर सकते हैं? जब हम नहीं है तो आप, अगर नहीं है चलो आपको फ्री प्रॉब्लम है, आप मदर बॉडी और फेडरेशन आप सब संभाल सकते हैं, तो एक बार कॉल करो, पूछो हमको, मुझे पूछो। आप डायरेक्ट न्यूज में बोल रहे कि नहीं दिया, एक बात तो करो। यहाँ कहीं डांसर्स है, कहीं लोग ऐसे कि डांस मास्टर पैसा हो ही नहीं सकता। आप पहले उनसे पूछो, उसके बाद हमको पूछो। थैंक यू। कमिटी मेंबर रह चुका हूं जब हम फेडरेशन में एफिलिएटेड थे। अभी ये डिसएफिलिएट हो गए सीडीए और हम डिसएफिलिएटेड हैं। जो भी सीडीए के 2 डिपार्टमेंट में से एक ने बीएन तिवारी जी को कंप्लेंट दिया कि मास्टर जी ने ऐसा ऐसा किया है, और उसके खिलाफ बीएन तिवारी जी ने ये स्टेटमेंट दे दिया। हमने 4 महीने पहले हमने बोला कि 250 कोरियोग्राफर्स ने, मतलब लिटरली 217 कोरियोग्राफर्स, जो इंक्लूड करता है फारा खान, रेमो डिसूजा, गणेश आचार्य जी, सरोज खान, बॉस्को सीजर, एवरीबडी साइंड अ पेटिशन, और इन्होंने दिया कि हमको ये 5 कोऑर्डिनेटर्स आप हम पे मत लागू कीजिए। हम इफ्तिका वाले अभी भी बोलते हैं कि आप 5 क्या 10, आपने यूनियन खोला है, वेरी गुड, 10 कोऑर्डिनेटर, सबको काम करने का मौका दो। हमारी 4 महीने पहले की अर्जी अभी तक रिस्पॉन्डेड नहीं है, ये कंप्लेन अभी मीडिया में रिस्पॉन्ड हो गई है, तो हमारा भी वो सुने। हम दोनों ही फेडरेशन के वो बच्चे हैं जो अलग हैं, आप उनकी तरफ अगर बोल रहे तो हमारा भी सुने, हमारी तरफ से भी एक बार सुने और हमारी तरफ भी रिस्पॉन्ड करें। आप उनका सुन के यहाँ बोल रहे हैं, हमारा एक बार सुन तो लीजिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं, मासी ने क्या किया है, या ये 250 कोरियोग्राफर्स आखिर में चाहते क्या है। थैंक यू। और इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा शो कर रहा हूं इफ्तिका, बेसिकली वो शो में करने वाला था डांसर्स के लिए, डांसर लोग के बीच में, लेकिन डांसर्स लोग के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। मैं इफ्तिका में उसके बाद ज्वाइन हुआ, उसके बाद मैंने इफ्तिका में पहले ही बात किया था कि मैं एक शो करूंगा बहुत बड़ा, जिसमें सब आर्टिस्ट आएंगे, उसका जो फंड आएगा उसमें हमारे इफ्तिका के मेंबर्स, असिस्टेंट कोरियोग्राफर, डांसर, सबको एक बेनिफिट होगा, जिसके मेरे पास 25 लेटर साइनिंग कंफर्म है, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग परफॉर्म कर रहे हैं 5-5 मिनट का। वो शो नहीं होने के लिए ये राज या ये जाहिद है, रवि, डेरिक, इन लोग प्लान कर रहे हैं कि ये शो नहीं हो। कई डांसर्स के हाथ में मैसेज छोड़ रहे कि देखते कैसा शो होता है। ये एकदम गलत बात है। मैं जो भी कर रहा हूं यहाँ पे मतलब इनकी भलाई के लिए खड़ा हूं, ये डांसर्स हो या अपने कोरियोग्राफर्स या असिस्टेंट के लिए। तो ये जो कॉल लिया जा रहा है गलत है, इसको मत करो कि इसमें सबकी भलाई है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हाय, मेरा नाम जीत सिंह है। सीडीए में 2 डिस्प्यूट चल रहे हैं।
उसमें से एक डिस्प्यूट है जो बोलता है, जबरदस्ती हमको बोलता है कि ये नहीं ये करो। 5 कोऑर्डिनेटर के साथ में ही हमको काम करना है। आई डोंट नो, जब आप डिस्प्यूटेड हो, कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप ऐसे कैसे हम लोगों के ऊपर फोर्स कर सकते हो? हमारे पास में लेटर हेड से लेटर्स आ रहे हैं, कैसे कर सकते हैं आप लोग? तो वो हमारा क्वेश्चन रहेगा। सीडीए के जो डिस्प्यूट 5 जन जो हैं वो जी हाँ, वो लोग बोल रहे हैं सर। ये कमेटी नई वाली क्या बोल? सर नई वाली तो विजय सिंह आप ही खुद बोल सकते हो, ही इज द प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं विजय सिंह हूँ, सीनियर डांसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये जो क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, ये मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। ये एसोसिएशन 1961 से बनी हुई है। 61 से जो एसोसिएशन अभी तक चलती आ रही है, जितने भी आपने बॉलीवुड के गाने देखे होंगे, इसमें हमारे ही डांसर्स हैं। स्टार्ट से लेके अभी तक हम ही लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ना मास्टर जी के साथ, ये क्यों हो रहा है? मास्टर जी आज से 1.5 साल पहले हमारी एसोसिएशन बंद हो गई थी। कुछ कोऑर्डिनेटर जाहिद, रवि, डेरिक, इन लोगों ने मिलकर हमारी एसोसिएशन बंद कर दी थी और फेडरेशन के साथ मिलकर एक नई एसोसिएशन चालू की थी। उस वक्त हम सब, हमारे डांसर्स और हम लोग सब रास्ते पे आ चुके थे। तब यही एक इंसान था जो हमारे साथ खड़ा होकर हमें सपोर्ट किया और वो एसोसिएशन बंद की हमने, हमारा ऑफिस ओपन किया और 1.5 साल से हम लोग हमारा ऑफिस अच्छे तरीके से रन कर रहे थे। लेकिन उनसे वो रहा नहीं गया। उन लोगों ने, कोऑर्डिनेटरों ने 5 लीगल करने का एक फेडरेशन में प्रस्ताव रखा, जिसकी वजह से फेडरेशन रेडी भी हो गई। फिर हम लोग ने वो लड़ाई शुरू की, मास्टर जी हमारे साथ सपोर्ट नहीं किए, वो हमने फिर बंद कराई। तो ये जो खेल है ना, सब पैसे का खेल है। जो कोऑर्डिनेटर है ना, वो प्रोड्यूसर से कुछ ज्यादा पैसा उठा के, बीच का पैसा खा के हम लोगों को कम पैसा देते हैं। तो पूरा के पूरा सर्कल पैसे पे डिपेंड है। और हमारे पास जो कंप्लेंट्स है ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप मेरे पास आके बाद में देख लेना। हमारे लड़कियों को गाली दी जाती है, हमारे लड़कों को काम पे नहीं बुलाया जाता है। तो ये बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास है। तो इसके लिए ना हमें कोई सही चैनल नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने इफ्तिका, जो हमारी एसोसिएशन है, कोरियोग्राफर एसोसिएशन, इनसे बहुत बार सपोर्ट मांगा हमने, इन्होंने बहुत बार सपोर्ट किया। तो वो जो कोऑर्डिनेटर है ना, उनको तकलीफ हो रही है उस चीज से, इसलिए वो आज मास्टर जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मास्टर जी को किसी तरीके से बदनाम करे और मास्टर जी हमसे सपोर्ट हटा दे। और जैसे ही मास्टर जी का सपोर्ट हटेगा, वो लोग हम लोग पे अटैक करके हमारी एसोसिएशन तो बंद कर ही दी वो लोगों ने, और हमको काम पे बुलाना बंद कर देंगे और फिर से वापस एक नई एसोसिएशन चालू कर देंगे। फेडरेशन अगर हमारी माई बाप है, मदर बॉडी है, जो कहती है कि हम यहां पे है सिर्फ मेंबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए है, तो हमने उनको कई बार हमने उनको कंप्लेंट किया हुआ है कि हमारा ये प्रॉब्लम्स है, हमारा वो प्रॉब्लम्स है। हमारा मेजर प्रॉब्लम जो है वो है कोऑर्डिनेटर, जो दलाल है, जो बीच का पैसा हमारा खा जाते हैं, हमारे वर्कर्स को गाली देते। वो प्रॉब्लम्स हम कितनी बार लेके गए वहां पे, लेकिन वहां पे से कोई सपोर्ट नहीं मिला हमको। और आज वो हम पे थोप रहे हैं कि 5 कोऑर्डिनेटर ही रहेंगे, इनके साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। अभी मेरे को बताओ, अगर फिल्म इंडस्ट्री में ये 5 कोऑर्डिनेटर ही काम करेंगे तो इनका आपस में मोनोपोली हो जाएगा। कल जब मैं सेट पे जाता हूं और मेरे साथ कुछ भी होता है, और मैं फिर कंप्लेंट कहां करूंगा? अगर मैं कहीं कंप्लेंट करूंगा तो वो 4 लोगों को वो 5वां कोऑर्डिनेटर बोल देगा कि भाई ये विजय सिंह को कहीं मत बुलाना। वैसे ही हर डांसर के साथ ये होगा, तो ना डांसर्स कुछ कर पाएंगे ना बोल पाएंगे। तो ये लोग का बहुत बड़ा प्लान चल रहा है पैसा खाने का, जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है, और जिसमें हमारे एक्स जाहिद शेख, रवि कन्वर और डेरिक विश्वास और राज, ये जो मेन खेल खेल रहा है ये राज है, उसको बिग बॉस बनना है। जिसमें मैं नहीं समझ रहा हूं कि फेडरेशन का इसमें क्या किरदार है, फेडरेशन क्यों सपोर्ट कर रही है, उनको कहां से मिसगाइड किया जा रहा है। मुझे एक बार बात करना पड़ेगा। अगर उनको कहीं से कुछ कंप्लेंट आ रहा है तो वो हमको बताए। अभी मेरे को एक बात बताइए कि जो इल्जाम लगे हुए हैं मास्टर जी के ऊपर, वो किसने लगाए? किसने लगाए? वो जाहिद ने। जाहिद शेख आज से 15 साल से काम नहीं कर रहा है। कोई भी डांसर्स, जितने भी डांसर्स यहां बैठे हैं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मुझे किसी ने कंप्लेंट नहीं दिया मास्टर जी के अगेंस्ट। मेरे पास कोई भी राइटिंग में कंप्लेंट्स नहीं है। मेरे पास राइटिंग में कंप्लेंट्स है कोऑर्डिनेटर के, राज अल फहीम सुरानी के, आप लोग आके देख सकते हो, उसके कंप्लेंट्स है।
ये कंप्लेंट्स लेके मैं फेडरेशन में गया, बट वहां से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो आप लोग के माध्यम से जो हो सकता है प्लीज आप ये सारे लोगों को बताइए, जो भी लोग हमको सपोर्ट करना चाहे प्लीज आके सपोर्ट करिए। मेरी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग बहुत मुश्किल में हैं और सिर्फ मास्टर जी का सपोर्ट मिल रहा है हमको, तो मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी हमको सपोर्ट करें आपके माध्यम से। थैंक यू। और खाली आप लोग सवाल पूछने के पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं जो मैं पर्सनल लेवल पे बोलना चाहता था सबको। मास्टर जी मुझे काफी रोक रहे थे ये बोलने से, बट मैं बोलना चाहता हूं कि ये साल के बिगनिंग में मास्टर जी को एक प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया था, क्योंकि डांसर्स की कंप्लेन है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि ये साल के बिगनिंग में मास्टर जी को एक प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया था जो मास्टर जी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे गाना करने के लिए। उन्होंने बोला कि मेरे पास इतना ही पैसा है, बट मास्टर जी प्लीज आप हमारा गाना कर दीजिए। मास्टर जी ने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट आप 200 डांसर्स को काम दीजिएगा ये गाने में। तो जो आदमी ये काम कर रहा है उस पर जब ये एलिगेशन लगाए जाते हैं। थैंक यू। आप कुछ अगर पूछना चाहे तो प्लीज पूछिए। मास्टर जी मुझे सिर्फ इतना ही जानना था कि एक तो आपके ऊपर जो ये लगाया आपने आरोप बता दिया कि जो शो होने वाला है नवंबर में आपका चैरिटी शो दिसंबर में नवंबर में होने वाला है, तो उसमें क्या रणनीति रहेगी कि डांसर्स को क्या पैसे मिलेंगे और जो पैसा उससे धन इकट्ठा होगा वो उनके किस तरह के काम आएगा? मतलब देखिए ये शो जो है ये मैं बेसिकली मैं खुद एक डांसर रहा हूँ, असिस्टेंट कोरियोग्राफर रहा हूँ। जब मैं इनके बीच में काम करता हूँ मेरे पास कम से कम ऐसे 300-400 डांसर्स, जिसमें से 100-200 ऐसे डांसर्स है जो कहीं पे मतलब चल नहीं सकते। उन्होंने कितनी साल अपने दिया, जैसे एक वहाँ पे गुड्डू जिसको पैरालाइज है बेचारों को, जैसे शिलार जी 80 साल से है जिन्होंने इतने साल 60 साल काम, बहुत से डांसर्स ऐसे। फिर मैंने जब इफ्तिका में जनरल सेक्रेटरी हुआ फिर मैंने देखा कि इफ्तिका में भी बहुत सारे ऐसे डांसर जैसे कि राजीव नायडू है या बहुत सारे हैं जिनको कहीं प्रॉब्लम्स है। तब मैंने ये कॉल लिया कि मैं ये शो करूंगा। मैंने अक्षय कुमार से बात की, चैरिटी शो करूंगा फाउंडेशन इनके लिए, और उसके अक्षय से बात की। मैंने बोला इसका एक फंड जमा होगा जिसमें इनका मेडिक्लेम, इनका इंश्योरेंस और इनके लिए कुछ होगा बहुत अच्छा। तो अक्षय कुमार ने सबसे पहले मुझे लेटर दिया, फिर वरुण ने दिया, फिर कैटरिना ने दिया, सोनाक्षी ने दिया, रणबीर ने दिया, आलिया ने दिया, संजय दत्त ने दिया, अनिल कपूर ने दिया, कई लोगों ने दिया, सुनील ग्रोवर, भारती, मिक्का, सुखविंदर, सुनील, ऐसे 25 लोगों ने दिया जो मैं 11 से 15 दिसंबर शो कर रहा हूँ। ये शो मेरे लिए बहुत मायने देता है, ये मेरे उन वर्कर्स के लिए मायने देता है, मेरे लिए मायने देता है। मुझे इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने एक अपने लिए नहीं, मेरे वो भाई बहनों के लिए किया जो कहीं तकलीफ में। तो ये इसमें कई साल तक राजू जी प्रेसिडेंट हमारे, इन्होंने कई साल तक इस चीज को अप्रोच किया। लेकिन राजू जी आप बताएंगे, इसमें कुछ बोलेंगे शो के बारे में? ये अपने एसोसिएशन जो है हमारी, ये तो काफ़ी 42 इयर्स पुरानी एसोसिएशन है और ये मेरे पिताजी सत्यनारायण मास्टर जी ने शुरू की थी और उसके बाद में चलते रही और हमारे सत्यम हॉल में ये एसोसिएशन चलती थी। 2009 में यहाँ शिफ्ट हुई थी एक्चुअल में वीरा देसाई रोड पे, और उसके बाद में कहीं सेक्रेटरी रहे, निमेश जी सेक्रेटरी रहे, भूपी जी रहे, जय बुराडी रहे, और ऐसे काफ़ी, और अभी मासी जी ने जब ज्वाइन किया है तो ये काफ़ी अच्छा काम होने शुरू हो गया है। मतलब ये 5 महीने में जो काम हुआ है मुझे लगता है 10 साल में नहीं हुआ होगा। तो इतना अच्छा काम मासी जी ने जो बिड़ा उठाया है। क्या क्या काम हुआ है पिछले 5 महीने में? 5 महीने में ये जो शो का जो बता रहे हैं वो मेन काम हुआ है, और बाकी मेंबरों के बारे में हेल्प करने का, उनको मेडिकल एड देने का, वो भी काफ़ी मासी जी ने उसे एक्चुअली हाँ राजू सर का भी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं ज़रा ये उनका हेल्थ इशू चल रहा है, इसके लिए वो काफ़ी 1 महीने से भी ऑफिस नहीं आए। बट हमारा डिजिटाइजेशन हो गया है 5 महीने में, हम अपने मेंबर्स को रीच कर रहे हैं और हमने अराउंड 25 to 30 मेंबर्स
मास्टर जी के बनने के जीएस बनने के बाद बना लिए, और काफ़ी जो कोरियोग्राफर्स जो नॉन मेंबर्स थे, असिस्टेंट जो नॉन मेंबर्स थे, वो आगे आ रहे हैं, उनको अभी एसोसिएशन पे और ज़्यादा विश्वास हो रहा है, वो अपना मेंबरशिप ले रहे हैं, और ये शो के बाद में और हम आगे स्टेप लेके और भी यूनियन के लोगों को हेल्प करने के लिए और कुछ करेंगे। फिलहाल हमारी मेंबरशिप बढ़ती जा रही है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है, और हम डिजिटाइज हो रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो अब नहीं जानते आ रहे ये कैसे रन होता है, कुछ भी इशू है तो हम एट अ सेकेंड, एट अ मिनट हम सॉल्व करते जा रहे हैं। और कई ज़रूरतमंद लोग थे जिनको हमने एड पहुंचाया है, कोरियोग्राफर्स है वो, और असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स एक तो गुजर गया तो उनको हम लोगों ने एड दिया है, फिर बाकी 2 और कोरियोग्राफर्स है उनको एड दिया है जो कि बहुत ज़रूरत में थे। ये मास्टर जी ने आने के बाद मास्टर जी ने किया ये सब कुछ। और जो आर्टिस्टों के जो लेटर इन्होंने इतने जल्दी लाए हैं, 25 मेरे ख्याल से आर्टिस्टों के लेटर लाए हैं, ये बहुत ज़बरदस्त स्पीड है, और दिसंबर में ये शो होना ही होना है। थैंक यू। मास्टर जी, मैं विकास आपके सामने न्यूज़ नेशन चैनल से सामने आपके जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पूरा प्रकरण जाना है, कहाँ आपको चूक लगती है, और क्या आपकी तरफ से जो है कोई रिप्रेजेंटेटिव फेडरेशन में जो है उनको पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा है, और वो लोग हावी जो 5 लोगों का नाम आपने दिया है अभी, क्या कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो लोग लगातार फेडरेशन से संपर्क साधे हुए हैं और उनको जो है वो गलत तरीके से बरगला रहे हैं? क्या ये है रिप्रेजेंटेटिव की चूक है, या क्या चूक लगती है आपको आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, पहली बात तो हम फेडरेशन से एफिलेटेड है ही नहीं। सबसे पहली बात, हमारा मुद्दा हम आपस में सुलझाते। आज जब से मैं आया हूं, कहीं पे भी नॉन मेंबर असिस्टेंट कोरियोग्राफर या डायरेक्ट डांस डायरेक्टर काम नहीं कर सकता, या मेरे किसी भी मेंबर को कोऑर्डिनेटर या कोई भी धमकाता है तो हम वहां खड़े रहते हैं। मैं खुद खड़ा रहता हूं, हम लोग सब खड़े रहते हैं। तो ये हमारी पावर है, हम लोग की पावर हम लोग खुद है। इतने सालों से सत्येंद्र मास्टर जी, राजू जी, पप्पू जी, इन लोगों ने पूरी यूनियन संभाली, तो एक कोई सॉलिड पावर चाहिए जो आके जवाब दे। पहले जवाब नहीं देता था। देखिए, सबसे पहले तो जब मेरे कोरियोग्राफर्स की, जैसे शबीना खान को तकलीफ हुई थी या और किसी को तकलीफ हुई थी, लॉलीपॉप को हुई थी, तब मैंने तभी डिसीजन लिया कि मैं 250 मेंबर लोग की साइन लूंगा, जिसमें सब बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स, मैं आपको लेटर दूंगा, साइन है कि हमको ये 5 कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए, हमारी मर्जी हमको किसके साथ काम करना है। पहली बात तो हम कोऑर्डिनेटर के साथ काम ही नहीं करते, हमारे असिस्टेंट बोर्ड बोरा करते, असिस्टेंट लोग को कोरियोग्राफर जाके बोला पड़ता, वो हमको बताएंगे। फिर भी कुछ कोरियोग्राफर करते, हमको प्रॉब्लम नहीं है, जिसको भी करना। आज ये राज सुरानी है या विकी है या जो भी है, ये डांसर थे, मेरे पास डांस किया, आज वो कोऑर्डिनेटर बन के बहुत सारा पैसा कमा, वैसा और किसी डांसर को भी कमाना होगा, वो भी कोऑर्डिनेटर कर सकता है, और किसी को भी करना होगा। हमको रोक नहीं है किसी चीज की, हम नहीं रोक रहे। लेकिन अगर ये जबरदस्ती फेडरेशन के आदमी जाके शूटिंग पे अगर बोलेंगे इसमें से करना है तो ये गलत है, फिर हम खड़े उधर, हम बात करेंगे विदाउट परमिशन। मैं इसमें एक बहुत प्यारी सी चीज बोलना चाहता हूं, अगर फेडरेशन मदर बॉडी है तो सबसे पहले प्लीज हाथ जोड़ता हूं पीएन तिवारी जी या जितने लोग हैं, ये जो 2 यूनियन है वो सीडीए को एक करो, उनका एक नेता बुलाओ, सबसे पहले उनका जो ऑफिस बंद है वो खुलाओ। मेरी रिक्वेस्ट है, आज मेरा असिस्टेंट संजीव, जो मेरा शूटिंग है 150 डांसर्स का कुली का या रोहित शेट्टी का, वो बोलता है मास्टर जी मैं ये बोर्ड कहां लेके जाऊं, रास्ते पे लगाऊं, इनका ऑफिस ही बंद है, मैं क्या करूं, मुझे बताइए। आपको अगर पेमेंट का इश्यू है तो मेरे पास आओ, इफ्तिका में आओ। अगर आप लोग सीडीए वाले एफिलेटेड नहीं है फेडरेशन में तो हमारे पास आओ, हमको बोलो। आप लोग बोलो 5 कोऑर्डिनेटर के साथ काम नहीं करना है तो कौन करता है, मैं देखता हूं, हमारे में से कोई भी कोरियोग्राफर नहीं करेगा। लेकिन आप अपना सोल्यूशन निकालो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फेडरेशन को हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज ये 2 कमेटी है, उनको बुलाओ, इनको बिठाओ, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करो, इनका प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर बात करो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 4,500 देने में या 6,000 या 10,000, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास अगर कोई प्रोड्यूसर का लेटर आता है या कुछ बात होती है तो मैं पहले, सबसे पहले इफ्तिका में, हम लोग वैसे भी 20 तारीख को हमारा मीटिंग है, चलो बड़ी मीटिंग। नहीं, उन्होंने सुना है, उनके पास कोई नहीं, मैं अब सुनी हुई बात पे मैं नहीं यकीन करता, मुझे प्रोड्यूसर्स का लेटर चाहिए, प्रोड्यूसर यूनियन का जो पेमेंट देती है वो चाहिए मुझे प्रोड्यूसर यूनियन से। मैं चाहता हूं कि प्रोड्यूसर यूनियन डांसर्स का, मैं क्यों नहीं चाहता डांसर्स का पेमेंट बढ़ाना,
सबसे ज्यादा डांसेस मैं चलाता हूं। मैं यहां पे हूं अब मेरे पास अगर एक प्रोड्यूसर आता है और मुझे बोलता है कि गणेश मास्टर जी मुझे 50 डांसर्स चाहिए, मेरा पेमेंट 5,000 है, मैं बोलता हूं आप एक काम कीजिए, आप है ना मुझे 100 डांसर्स दीजिए 5,000 में, वो मेरा काम है, मैं कैसे डिवाइड करके बांटता हूं। कभी मैंने, लेकिन मेरे असिस्टेंट ने किसी ने डांसर्स को बोला है कि तुझे भैया 5,000 देगा, तो उसने 4,000 बांटा है, तुम लोग को जितना बोला उतना ही बांटा है। तो मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूं जो मुझे करना है, मुझे लगता नहीं मैं इन के लिए काम कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जब तक प्रोड्यूसर यूनियन फेडरेशन के पास या किसी के पास डांस यूनियन के पास लीगली लेटर नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं करेगा। कोई कैसा कॉल करेगा? आज एक अगर छोटा डांस मास्टर है, कोई भी है, जैसे संतोष है, इसको एक शूटिंग मिलती है, करेक्ट है, उस शूटिंग मिलती है, उसको प्रोड्यूसर बोलता है मैं तुझे 3,000 ही दूंगा, वो डांसर यूनियन में जाके बोलता है कि मुझे 3,000 मिल रहा है, तो बोला नहीं तुम्हारी यूनियन में तो 4,500 है, तो ये गाना छोड़ देगा। अगर वही प्रोड्यूसर का लेटर होगा मेरे पास, तो ये वो प्रोड्यूसर को बोल सकता है कि मैं 3 नहीं दे सकता, 4,500 का लेटर है। आप मेरी बात को थोड़ा समझिए, गलत पिक्चर पोर्टिंग मत कीजिए। मैं फेडरेशन को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीएन तिवारी जी को, जो भी है, आप प्लीज ये पार्ट वाला काम मत करो। दूसरी बात मुझे ये है कि ये 5 कोऑर्डिनेटर का किस्सा क्या है? 5 कोऑर्डिनेटर जो भी चला है ना, वो कोरियोग्राफर चलाएगा, डांसर चलाएगा, इसमें फेडरेशन का हाथ क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। कौन पूछेगा जवाब? कौन बताएगा? वो आपको 5 बनाना, बनाओ, वो 50 बनाओ, 100 बनाओ, लेकिन आखिर में कॉल हम कोरियोग्राफर्स का है, डांसर्स का है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। थैंक यू। अभी जो रिसेंट शूटिंग चल रही थी उसमें दिव्या कोटियन का एक शूट चल रहा था। दिव्या कोटियन, तो उनकी शूट पे जितने भी डांसर गर्ल्स थे उन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो दिया था कि हम लोग को 4,000 में बोला गया है, हमको फिक्स किया था। उन्होंने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़बरदस्ती उनकी शूट पे जाके जो ये जायद शेख है, रवि कंवर, डेरिक, उन लोग ने जाके, और आज भी वो लोग ने जाके वहाँ पे 4,500 बंटवाया है, जबकि दिव्या ने बोला कि मेरा 4,000 का ही मैंने कोट किया है, मैं उतना ही उनको दूंगी। वो लोग ने ज़बरदस्ती 500 अपनी जेब से डाल के उनको 4,500 देने लगाया, जबकि ऐसा कुछ भी रूल नहीं था, कुछ नहीं था। नो, शी ओनली पेड 4,000 बट 500 से कमिट था 4,000। ये लोग ने जबरदस्ती 500 अपनी जेब से, कि नहीं 4,500 हुआ है, अपनी जेब से उन्होंने 500 डाल के उनको 4,500 करवाया, और जाहिद ने बोला है इनकी वजह से पेमेंट बढ़ा। तो सिर्फ अपना नाम करने के लिए वो 4,500 कर रहे हैं, पर कहीं पे रूल नहीं था। तो ये चीज़ भी वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं 500 रुपया ज़्यादा बढ़ाने के लिए। बस ये मुझे आपको जवाब देना। मास्टर जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। आपने कई बार जिक्र किया कि बीएन तिवारी साहब का आपने नाम लिया कि कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताए। जैसे मेरे हाथ में एक एक एफआईआर, एक कॉपी है जो मैंने दिया। हाँ, यकीनन मेरे ऊपर इच्छा उठा तो मैं दूंगा। यकीनन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब बातचीत से मसले हल हो सकते थे, डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ दिस डूइंग दिस? ऑफ कोर्स आप जाते हैं, उनसे बात करते हैं, या जो भी, जैसे आपने कहा, या मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि हमें 5 कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए, हमें काम ही नहीं करना उनके साथ, लेकिन बीएन तिवारी तो मदर बॉडी से हैं। यू कैन, देखिए, पहली बात तो मैं उनके साथ एफिलेटेड हूं नहीं, आपको बार बार बोल रहा हूं। फेडरेशन के साथ हम इफ्टी का एफिलेट नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडी हम लोग, तो मैं क्यों जवाब दूं उनको, क्यों पूछूं? उन्होंने पर्सनल मेरा नाम लिया है कि गणेश आचार्य दे रहा है, उसका जवाब मैंने पुलिस कंप्लेंट वहां दिया हुआ है। न्यूज़पेपर में जो आया है वो बातचीत करके आया है, उन्होंने छापा, उन्होंने जो छापा। हेलो सर, इट वाज द रिपोर्टर वाज डूइंग हिज ड्यूटी सर। नहीं, ड्यूटी के लिए भी आपने मेरे से कोड लेने से पहले पूछना चाहिए था मुझे। डायरेक्ट इल्जाम कैसे? डायरेक्ट इल्जाम लिया। कई बार क्या होता है, कई बार आप खुद भी बहुत मसरूफ रहते हैं, आपको कांटेक्ट करा, लेकिन कुछ तो सुनना चाहिए, बोलना चाहिए जाए, उसकी पहली बाजू दूसरी बाजू सुननी चाहिए। आप दूसरी बाजू आप आ रहे, लेकिन वो होने तक रुक सकते ना। आपने मेरा नाम तो डाल दिया, कर दिया गणेश। लोगों के दिमाग में नेगेटिव बैठा तो नेगेटिव नहीं, सुनिए, मैं कुली की रेस, सुनिए, मैं अभी भी रेसल छोड़ के आया हूं। मैं शूटिंग में कॉल लेता नहीं हूं, और मेरी तबियत 3-4 दिन से कर। मैंने क्या बोला था कि मैं करूंगा मंडे के बाद कॉल। अच्छा, दूसरी बात बताइए, मैं आपका यह जवाब कैसे दूंगा? आप मुझे पूछना चाहते हैं, मेरी इफ्टी का किसी साथ मीटिंग ही नहीं हुई, मैं वो तो जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं आपको क्या जवाब देता?
मास्टर जी अगर आप ये बोल देते कि संजय हमारी मतलब हमारी मीटिंग अभी हुई नहीं है और हम बाद में इससे जवाब देंगे तो मैंने लिखा है आपका कोट किया है कि मेरी आपके असिस्टेंट से बात हुई है और लेकिन उसके आपने अगेंस्ट बीएन तिवारी की बात करके आपने बोल दिया ना, बीएन तिवारी जी ने जो आपको दिया है कि गणेश आचार्य डांसर्स का जो भी ये करता नहीं, एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। तो मैंने कॉल किया, मैंने वेट किया 6 घंटे वेट किया आपका 6 घंटे में नहीं होता है। अगर मैं 6 महीना भी वेट किया आपने, एक दिन और वेट कर लेते बिना छापे। काम करता है बराबर गणेश। नहीं मैं कहाँ मना कर रहा हूं, आप क्या कीजिए, लेकिन आपने मेरी इमेज पे आपने लिखा ना, मेरी इमेज पे लिखा ना आपने, तो मैं आज देखिए नहीं अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप अपने जगह पे एकदम सही है। मैं अभी आपको दे रहा हूं ना क्लियरेंस, एक आपको तीनों को क्यों, मैं कितने मीडिया को दे रहा हूं, जवाब सामने दे रहा हूं। वेरी गुड, आप बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भारती जी, मैं शुक्रिया आपका। छापने के पहले एक बार अगर क्लैरिफिकेशन लेते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा था। हाँ। एक क्लैरिफिकेशन बस एक बनता था उनका ही हैज अ राइट टू एक्सप्लेन हिज साइड ऑफ वर्जन। हम लोग जब भी कोई स्टोरी करते हैं, देखिए यहाँ पे कोई वाद विवाद नहीं हो रहा है, हम जब भी कोई स्टोरी करते हैं हम उनको मैसेज करते हैं किसी को भी कि ऐसी ऐसी कहानी आई है, क्या इस पे आपको कोट करना है। अच्छा, आपके कोर्ट में ये लिखा हुआ है कि हमने गणेश आचार्य से दूसरी बाजी सुनी नहीं है। हाँ, मैंने लिखा है कि आपसे हमें बात की है और लेकिन बात नहीं हो पाई और मेरे आपके असिस्टेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में आपने ये जो छापा है कि गणेश आचार्य डांसर्स को पैसे नहीं देता है, बीएन तिवारी ने लिखा है, लेकिन हमारे गणेश आचार्य से ऐसी कुछ बात नहीं हुई, ऐसा लिखा आपने? नहीं लिखा, नहीं मेरे पास है लेटर, प्लीज। ऐसे थोड़े मास्टर साहब, आपकी इज्जत करता हूं, ऐसा नहीं होता। काम करने का तरीका है कि मैं आपसे बात करूंगा, बीएन तिवारी से बात करूंगा, दोनों का कोट करूंगा और अगर मान लो किसी एक पक्ष से बात नहीं होती, मैं लिखता हूं कि गणेश आचार्य से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई और आपके असिस्टेंट ने मुझे साफ साफ कहा कि मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूं। मैंने 6 घंटे वेट किया, थोड़ी देर 6 घंटे होता है क्या? अच्छा एक मिनट, ओके भारती जी, संजय जी, ठीक है, आप लोग को अभी जवाब मिल गया, आपको मिल गया जवाब, आपको जवाब मिल गया अभी 6 घंटे के बाद या 6 दिन के बाद अभी जवाब मिल गया मिस्टर संजय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आगे पूछिए। एक मिनट, उनको कोई सवाल नहीं करेगा, आपका सवाल था, आप बताइए। एक मिनट मुद्दा क्या था कि डांसर्स का पैसा खाया जा रहा है, किसी एक डांसर से सवाल किया क्या आपने? अगर कोई भी ऐसा मुद्दा, एक मिनट क्या संजय, वो 80 साल से जिन्होंने 7 साल इंडस्ट्री को दिया, वो कुछ बोलना चाहते। आप लोगों ने डांसरों को पूछा, मैं पूछती हूँ कि आप लोगों ने डांसरों को पूछा क्या? मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको बोला गया था, आप प्रेस वाले हैं, आप लोगों को छापना ही था, तो इतने सारे डांसरों में से किसी एक को पूछ लेते कि गणेश मास्टर पैसा खाता है कि नहीं। कितने डांसर है पूछो, एक को पूछा, किसको पूछा आपने, किसको पूछा आपने? ओके दादी, क्या जी? नहीं, आप मेरे से बात, ठीक है, शिला जी दीजिए। अभी आपको इतने सालों से वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट एज एन ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, एज ए कोरियोग्राफर, वी ऑल रिस्पेक्ट यू एंड वी लव यू सर। मेरा सिर्फ कहने का मुद्दा इतना ही है कि एक मदर बॉडी होने के बावजूद, जैसे आपने कहा, बहुत सी बातों का जिक्र किया आपने कि यार बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें ज़रूरत थी, फाइनेंशियल, शायद दवा की ज़रूरत हो, चाहे अस्पताल की ज़रूरत हो, आप आए, आपने नई चीज़ें लाई, आपने नए आयाम बनाए पूरे के पूरे एसोसिएशन में, लोगों की हेल्प करी, उनकी मदद ही करी, बहुत अच्छा काम किया, यू डूइंग फैंटास्टिक जॉब। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतनी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें इतने, मतलब आप देखिए, अगर आप देखेंगे सारे की सारी बातों को उठा के, आपसी डांसर एसोसिएशन को लेकर, सीनियर सीडीए से लेकर जो आपकी एसोसिएशन है, जो सिंह साहब थे, आपस में ही बहुत ज्यादा नाइत्तेफाकी है। क्या है? आपस में ही डिसएग्रीमेंट, इट इज उर्दू वर्ड, नाइत्तेफाकी मतलब डिसएग्रीमेंट। हर दूसरा आदमी एक्स वाई को, वाई जेड को इल्जाम लगा रहा है। ऐसा क्यों नहीं करा जा सकता? काम किसका है?
नहीं सर, ये काम किसका है? फेडरेशन का है, जो मदर बॉडी है एग्जैक्टली उनका है। ये मैं मान रहा हूँ सर आपकी बात, क्योंकि आपने एक नई शुरुआत करी, आपने देखिए मैंने जो शुरुआत की है ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने इफ्तिका में की है। जी जी जी, जहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं डांसर्स के बीच में नहीं जा रहा हूँ। जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जब आपने इतनी अच्छी शुरुआत करी, क्या आपको लगता है कि सबको एक साथ लेके आया जाए? अगर किसी पर्टिकुलर लोगों से अगर नहीं, मैं ये चाहता हूँ, इसके मैं चाट मिलाना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ फेडरेशन को बिठाओ, पुलिस को बिठाओ, वकील को बिठाओ, कोर्ट को बिठाओ, इन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करो। लेकिन उसके पहले अगर ऑफिस बंद है तो क्या करेगा लोग? मुझे बताओ, कहां जाएगा? इनका ऑफिस क्यों बंद है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तुम दे दीजिए, ऑफिस क्यों बंद है? बता। स्टेटस भी बताना, डिस्प्यूट का स्टेटस क्या है अभी? ठीक है, क्या व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द डिस्प्यूट, वेयर डज इट स्टैंड, इट इज इन कोर्ट, व्हाट इज द स्टेटस? कोर्ट में चल रहा है केस अभी, लेकिन हम लोग 1.5 साल से ऑफिस चला रहे थे। मास्टर जी ने ही 1.5 साल पहले ऑफिस ओपन किया था, तो ऑफिस हम लोग चला रहे थे। वहाँ पे मेंबर्स भी बने, लोगों को हम लोग ने रिटायरमेंट भी दिया हुआ है, सब कुछ जितनी जो चीज़ें ऑफिस में की जाती है वो सारी एक्टिविटीज़ हमने की है। लेकिन हमारा जो मुद्दा था कि कोऑर्डिनेटर बंद होना चाहिए, उसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे थे। क्योंकि आए दिन जो प्रेसिडेंट के पास कंप्लेंट आती है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक्शन लेगा ही ना। मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट है लिखित में, तो मैं वो एक्शन के लिए मैं कोऑर्डिनेटर बंद करने के लिए आवाज़ उठाई, तो वो आवाज़ उठाया तो जितने भी करप्शन वाले थे वो सारे एक हो गए, जिसमें जाहिद, रवि, डेरिक और वो राज और जो 2-3 कोऑर्डिनेटर है वो सारे एक होके उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया हमारा। ये अभी तक का अपडेट्स है आपके। हियरिंग 10 तारीख को है, राइट? जब तक कोर्ट की हियरिंग होगी या कुछ होगा, ये तुम लोग मतलब रास्ते पे खड़े रहेंगे भैया सब डांसर्स। तुम लोग का ऑफिस ही नहीं खुला है। ऑफिस का है तुम लोग का। जाहिद और राज ने कुछ गुंडे ऑफिस में लेके आए थे उस दिन, कुछ कम से कम 100-150 लोग थे, जहां पे नेहल के साथ हमारी मेंबर है, कमेटी मेंबर, वो गई थी, तो उसको जबरदस्ती खींच के धक्का मार के बाहर निकाला। बाहर की लड़कियां, औरतें जो होती ना, हमारी मेंबर नहीं थी, बाहर की थी, और लड़के गुंडे भी थे। हमारा गणेश गया हुआ था कमेटी मेंबर, वहां पे जयश्री गई थी। आपको जयश्री आप बताएगी, जयश्री प्लीज आके बताओ। जयश्री हमारी ट्रेजरर है सीडीए की। जैसे कि मुझे सुबह न्यूज़ मिली थी कि कुछ गुंडे आए ऑफिस में और हमारे जो ऑफिस वर्कर थे उनको मार के बाहर निकाल दिया। दोपहर को न्यूज़ आई कि नेहल को बाहर निकाल दिया, कुछ उसका हाथ निकाल दिया। उसके बाद मैं शूट कर रही थी वहाँ पे। मैं रात को मुझे न्यूज़ मिली कि वहाँ पे कोई जाओ मत, गुंडे खड़े, लड़कियों को मारा जाएगा, ये मुझे न्यूज़ मिली थी। लेकिन मेरा ऑफिस था, पैकअप के बाद मैंने किसी से कोई बात नहीं की, मैं खुद अकेले गई थी ऑफिस में रात को 10 बजे उन लोग के बीच में, और कुछ गुंडे बाहर खड़े थे, कुछ पुरानी कमेटी बाहर खड़ी थी, उनके सामने जो जाहिद, रवि, इन लोग खड़े थे वहाँ पे, उनके सामने गुंडे खड़े थे। और राज सुरानी, मैं ऑफिस में जाती हूँ, मुझे कुछ लोग बोलते गेट आउट यहाँ से, जहाँ पे मैं 1.5 साल से काम कर रही हूँ। मैंने बोला आज तक आप इतने लोग ऑफिस में आए, मैंने कभी आपको गेट आउट नहीं बोला, और मेरी कमेटी वालों ने कभी गेट आउट नहीं बोला किसी को भी। अगर जाहिद भी आता था ना, हम लोग ने वेलकम ही किया है, रवि भी आया था, उसको वेलकम किया, हर किसी को वेलकम किया है, कभी किसी को गेट आउट नहीं बोला। मुझे वहां पे बोला गया गेट आउट। मैंने शूज निकाले, बैग रख के मैं अंदर गई। मैंने बोला ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी सारे लोगों की प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे बैठूंगी, किसमें हिम्मत है मुझे यहाँ से बाहर निकाल के बताए। सब आके बैठे वहां पे। मेरे पीछे से राज सुरानी आता है ऑफिस में और चेयर पे बैठता है, बोलते हैं आज के बाद मैं ऑफिस चलाऊंगा। किसके सामने? जाहिद, रवि, डेरिक, जो एक्स कमेटी थी। हाँ, और आज के बाद 4.5 दूंगा। आज सारे कोरियोग्राफर के पास जाते हैं, आप 4 दे रहे हो, 500 रुपए ये रखो और बोलो हम लोग ने जाहिद की वजह से 4.5 हुआ। इसको पेमेंट बढ़ाना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लालच। बस 2 महीने 4.5 बटेंगे, उसके बाद वापस 3,000, वापस वही होगा, यही चल रहा है। और रोड पे और कुछ गुंडे मुझे धमकी दी गई थी कि बोला गया था यहाँ पे दिखेगी ना तो अपने पाँव पे नहीं जाएगी। मैंने बोला मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मुझे अपना संभाला। मैंने रिजाइन लेटर दिया था डर के मारे कि कोई तो आवाज उठाएगा मेरे पीछे, जयश्री ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं।
पहले नहीं, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, मैं अकेली जाऊंगी। उस दिन भी पुलिस स्टेशन में कुछ 50 बॉयज आए थे, हम लोग ऑफिस खोलने के लिए जा रहे थे, सब लोग आए और पहले से ही जाहिद डेरिक वहां पे ऑफिस बंद है, वहां पे सब लोग खड़े और अपने मेंबर्स जा रहे, तो वो पुलिस लोगों को बोल रहे वो देखो नॉन मेंबर्स है, उनको भगाओ। जिनका मेंबरशिप इन्होंने बनाया जाहिद इन लोग ने, उनको बोल रहे नॉन मेंबर है भगाओ, और कुछ गुंडे वहां पे। कौन जाएगा? हम लोग ही जाएंगे ना। आज हमें जाके ऑफिस खोलना है हमारा, और हम लोग ने जो ऑफिस खोला गया था ना वो बंद वाला ऑफिस था, और हम लोग जो इन लोग ने अभी ऑफिस में जाके बोल रहे हैं ना ये ऑफिस खुला था, वर्किंग था, जो ताला लगा इन लोग ने गुंडागिरी करके। मुझे मेरा ऑफिस आज खोलना है और मैं जाऊंगी अकेले, मैं अकेले जाऊंगी, मैं अकेले जाऊंगी। किसी को आना है वो आए, नहीं आना है नहीं आए, लेकिन मैं मेरा ऑफिस खोलने जाऊंगी बस। तेरे जान पे भी तेरे को भी टाटा बाय बाय करने की धमकी मिली थी, सारे कमेटी को धमकी मिली थी, मैंने सुना। क्या ये ठीक है सर, आप प्रेस को कुछ सवाल पूछना है क्या प्लीज? अगर हमारी कमेटी को मुझे किसी को भी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार, अगर मुझे कुछ होता है, मेरी कमेटी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार रवि, राज, जाहिद, डेरिक ये लोग रहेंगे। प्लीज ये आप लोग नोट कर लीजिए। नहीं मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं मालूम। देखिए मैं बहुत जेन्युइनली यहाँ पे है ना ये फाइट के लिए आया हूँ ना किसी में एक अच्छे मुद्दे के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर फेडरेशन मदर बॉडी है तो इनको एक्सेप्ट करे, डांसर्स का ऑफिस आज खुलवाए, डांसर्स को मदद करे, सब मिलजुल के जाम के। कहीं यूनियन चल रही है, फाइटर की यूनियन चलती है, क्या डीओपी की, हर ऐसे कितनी यूनियन, वैसे इनकी यूनियन क्यों स्मूथ नहीं चल रही है? इनके ऊपर, इनके पैसे के ऊपर क्यों नजर डाली जा रही है? कोऑर्डिनेटर या कोई भी है, क्यों? ये गरीब मेहनत, ये जितना फाइटर करते उतने डांसर्स भी करते हैं मेहनत। आप प्लीज इसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, रोको, इसको खत्म करो। आप प्रेस के थ्रू बोलो या फेडरेशन के किसके भी थ्रू इसको खत्म करो। भारती जी साहब जो भी है, मैं नहीं चाहता। हम ये डांसर्स लोग, आज मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास 40 डांसर्स है, यही जड़ है, वो डांस करते हैं। लेकिन ये जाहिद, रवि, डेरिक और राज, इन लोगों ने डांस छोड़ दिया। ये डांसर्स के कमाई पे जीते हैं। ये आज शीला जी भी डांस करती है, ये जितने हैं पुराने लोग डांस करके मेहनत करके कमाते, इनके कमाई पे क्यों नजर है? इनका ऑफिस खोलो प्लीज। मुझे आज शूटिंग का बोर्ड देना है, आज मुझे उनको भेजना है। एक लेडी है वहां पे शशि पापे, उसकी एक किडनी नहीं है, उसने अपने बेटी को किडनी दिया है। इधर है शशि, तू बता, वो भी डांस करती है। और ये जाहिद, रवि, डेरिक, राज, ये कोऑर्डिनेटर डांस नहीं करते, इन लोग पैसे खाते हैं इनका। इनको कब तुम लोग सपोर्ट करोगे? आप देखिए इस चीज को, देखिए आज मेरी माँ बहुत बुढ़ी है और मेरी किडनी एक ही है। मैंने मेरी बेटी को किडनी दी है, वो ऑफ हो गई थी, 4 साल उसकी किडनी चली। ये मास्टर मेरे को बुला के काम देते, सब करते, काम देते, सब करते, और एक किडनी में मेरे को डांस कराते। कभी भी मेरे को बोले नहीं करके तू जा, नहीं दूंगा काम, ऐसा कभी नहीं बोले मेरे को इन्होंने। आपका नाम? मेरा नाम शशि है, शशि पापे। मेरे डैडी डांस मास्टर थे, ऑफ हो गए। मैं आपको एक ऐसे केस नहीं है, मैं ऐसे 100 केस दिखाऊंगा आपको। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तब मैंने एसोसिएशन में, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने एसोसिएशन में लोन मांगा था। उस टाइम पे रंगा ये लोग थे, जाहिद, डेरी के लोग सब थे, मुझे लोन नहीं दिया गया, इसके लिए मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। आज मैं लास्ट ईयर बहुत बीमार थी, मेरे पास काम नहीं था, मास्टर जी ने मुझे बुला के काम दिया। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है मीडिया से, एक मिनट सुषमा प्लीज, आप लोग जितने फेडरेशन वालों से भी रिक्वेस्ट है, जितने मदर बॉडी बनती है, प्लीज इनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मैं भी चाहता हूँ ये शो में इनको आए, इनका सब मदद हो। मेरी रिक्वेस्ट है, फाइटिंग नहीं है।
अगर मुझे प्रोड्यूसर लिख के दे देगा कि गणेश आचार्य आज से 10,000 पेमेंट है, कोई भी डांस मास्टर जैसे मना नहीं करेगा। हर कोई अपना कमाना चाहता है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेटर्स आए हैं ना, ये डांसर्स के ऊपर उनका बैठ के इनको पैसा खाया जा रहा है। और ये बाकी कोऑर्डिनेटर नहीं, बहुत ये सिर्फ 4-5 है। और सबसे बड़ा जो गंदा है वो राज सुराई, वही सबसे बड़ी गंदगी कर रहा है। वो पैसे बांट रहा है, वो पुराने लोगों को लेके आ रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। आपको कुछ पूछना है? मास्टर जी, सबसे पहली बात, आपके साथ जो 25 कलाकार आ रहे हैं, उन्होंने दे हैव गिवन देयर कंसेंट। यस, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द all the artists and all. Only the Iptika and dancers. I have a question that these kind of initiative nobody has taken prior to you. Will that money will be utilized for this cause which you have mentioned? Yes. Or yes. anything else? This is only for foundation. हम लोग अपना एक फाउंडेशन बना रहे हैं, उस फाउंडेशन में अमाउंट जाएगा, उधर से उनका मेडिक्लेम, उनका इंश्योरेंस, उनका पेंशन, उनका पूरा जाएगा। ये मैंने जब आर्टिस्ट लोग का जो साइन है उसमें लिखा हुआ है, 25 जन का है, इसमें सब जन ने किया, अक्षय, वरुण, इनमें लिखा हुआ है कि ये अमाउंट आपको दिखाया जाएगा और एनी टाइम आप इसको अकाउंट को चेक कर सकते हो, ये अमाउंट होगा और इसका कोई भी गलत फायदा नहीं होगा। One question to Advocate Padma. Padma ji. See, I've seen got a NC copy with me. If anything goes wrong, will the police protect you? Have they said कि yes, we are there to support you? Because this is a body which has given a letter. Definitely, we have to just make an application to the concerned police station stating that the entire team is going to go and visit one particular premises and going to open it. तो definitely police से protection मिलेगा ही. See, as he said कि हमको 5 नहीं है 25 भी आएंगे, हम लोग तैयार हैं. हाँ. Basically, we are living in a democratic setup. So everybody has a fundamental right to work for X, Y, Z. When they are members legally, then they have every right to go and approach the concerned police station and get the protection. Is there anything in writing from those 5 people that you? There is nothing in writing. Nothing. No, there is the writing. Regarding 5 coordinators, you're talking about 5 coordinators, yes. They are legally in federation. The federation they give it to card. हमारे फोटो भी है. वो 5 जन को उन्होंने लीगली अपना यूनियन का मेंबर बनाया और उनको कार्ड दिया गया है. कार्ड. अच्छा. करेक्ट है. वो हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है. 5 ने 50 बनाए, लेकिन वो हम पे नहीं थोपे. हमको जिसके साथ काम करना हम उसके साथ काम करेंगे. अगर मेरे कोई जैसे शबीना खान कर रही है, कोई कर रहा है, तो वहां पे उनका आदमी जाता है, उनकी शूटिंग रोकता है और बोलता है शबीना तू बता. सो बेसिकली होता क्या है कि सारे डांस मास्टर तो इतने बड़े नहीं है कि उनके सारी चीज़ें दी जाए. मास्टर जी और जो गिने चुने डांस डायरेक्टर्स जो नंबर 1 पोजीशन पे है, उन्हें 4 दिन शूटिंग के दिए जाते हैं, 3 दिन दिए जाते हैं और कई बार बोला जाता है कि 1 दिन में गाना ख़त्म करके दे दीजिए. ये हमारी कैपेसिटी है कि हम करके दे सकते हैं. तो सेम ऐसे ही एक प्रोड्यूसर था मेरे पास जो 1 दिन में गाना करवाना चाह रहे थे और मैं डांसर्स के साथ फिल्म सिटी सेट पर सेट लगा हुआ था और मुझे 7 बजे शूटिंग शुरू करनी थी और सुबह में 5 बजे ख़त्म करनी थी. 3.5-4 मिनट का गाना, विच इज़ इम्पॉसिबल, बट वी मेक इट पॉसिबल बिकॉज दैट्स वाई वी आर मास्टर्स. सो विद दैट कैपेसिटी वी वेंट देयर और 2-3 घंटा शूटिंग को रोक दिया गया. आकर रोक दिया, बाकायदा प्रोड्यूसर को बोल दिया आप कुछ नहीं करोगे और बिल्कुल गुंडागर्दी. राजा फ्रॉम फेडरेशन, उनका नाम शायद राजा है और उनके साथ 3-4 और लोग थे. और सबसे बड़ी बात, तमीज़ नहीं है बात करने की. आप एक पोजीशन पे बैठे हो तो हैव अ वर्ड, हैव लैंग्वेज. तमीज़ नहीं है. बदतमीजी से एक फीमेल कोरियोग्राफर को या फीमेल जब कहीं भी काम करती है उसे इज्जत चाहिए होती है. Whether she is a female choreographer or anybody. There is a language. There is a language. The way you are talking, that language is impressing me to reply you. So there is a language for everything. आप बदतमीजी से बात करते हो और गुंडागर्दी करते हो और बोलते हो शूटिंग नहीं होने देंगे. उसमें बेचारा गरीब प्रोड्यूसर वो क्या कर सकता है? वो बहुत मेहनत के बाद एक पिक्चर बनाने जा रहा है, एक गाने से वो अपनी पिक्चर को प्रमोट करेगा. 3 घंटे में बैठी रही, मैं कर नहीं पाई काम. क्योंकि सबीना जी, आपने उस समय पे पुलिस को कॉल किया था? क्योंकि ये मुझे आपके अकेले का नहीं होता है, क्योंकि ये सारे नहीं डर जाता है ना. प्रोड्यूसर बोलता है कि जो वो बोल I did, Master, let me reply. I did tell my producer, let's go to police station nearby. They don't want to. क्या होता है, उनको लगता है कि ये सब कुछ जब पुलिस आएगी फिर वो FRI होगी, फिर इट्स अ प्रोसेस
और उसमें काम रुक जाएगा। सुबह तक डेट है एक्टर्स की, पंजाब से एक्टर्स आए हुए हैं, एक लंदन से एक्टर आया हुआ है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम जाके पुलिस स्टेशन जाए, बिकॉज एवरीबडी नोज द प्रोसेस। सो वी ऑलवेज वांट टू गो शॉर्टकट कि खत्म करते। मैंने इफ्तिका में फ़ोन किया था, तभी सबको पता चला कि ये प्रॉब्लम हुआ है। आई ट्राइड मैनेजिंग इट माई सेल्फ विथ माई टीम, बट नहीं हुआ, तो इफ्तिका में फ़ोन किया एंड दे सेड सेम डे पर्सन सिटी में लॉली मास्टर जी की भी शूटिंग को रोका गया था। तो बोलने का मतलब ये है कि हम लोग किसी को रोक नहीं रहे। आप 5 नहीं 10 लोगों को बनाओ, कोई बात नहीं, आप 25 को बनाओ, बट थोप नहीं सकता है कोई किसी और की भी रोजी रोटी चल रही है। जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ मेरी टीम के साथ कि मेरी टीम मुझे डांसर करके दे, तो मैं उनके साथ काम करूंगी, क्योंकि वो 3 बजे रात को भी मेरा फोन उठा लेंगे। बट आप जो 5 लोगों को थोपोगे, मैं शायद उनमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं किसको फोन करूंगी? सो इट्स अबाउट कंफर्ट जोन। वी आर क्रिएटिव पीपल। ओके, सो वी कैन नॉट बाउंड, वी आर नॉट बाउंडिंग देम आल्सो। वी आर सेइंग कि आप भी काम कर सकते हो। और शूटिंग के दरमियान इंडिविजुअल है, आज इतने सालों से इंडस्ट्री चली आ रही है, आप फोर्स कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल है और यहाँ पे हम नहीं हैं, तो फिर आप कैसे फोर्स करोगे? और दूसरी चीज़, जैसे हमारे सीडीए के मेंबर्स हैं, उनके लिए जो ऑफिस बंद किया गया है, ये कोई भी नहीं कर सकता। इन लोगों को किसने दिया परमिशन? क्योंकि ये हर एक मेंबर की कमाई का पैसा है वो ऑफिस, तो वो आप कैसे उनका ऑफिस बंद कर सकते हो? आज इतने सालों से चला आ रहा है, जैसे शीला जी है, कई सालों से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से शीला जी, इस तरह की इंडस्ट्री नहीं थी, इस तरह की एसोसिएशन नहीं थी। जब हम लोग भी मेंबर थे, हम लोग भी जब काम किया करते थे, हम लोगों को रिस्पेक्ट था। और ये ऐसे गुंडागिरी और ऐसे इस तरह से हमने कभी काम नहीं किया। और अभी ये क्यों हो रहा है, ये सबसे पहले बंद होना चाहिए, क्योंकि हर कोई, अगर आप अपने घर में रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो बाहर कैसे पाओगे? तो सबसे पहले आपको अपने घर में रिस्पेक्ट। और ये एक चीज गलत जो है, ये गलती हमारे मेंबर्स की भी है। इन लोगों ने कैसे उन लोगों को घुसने दिया अंदर? सबसे पहले अगर ये सब एक हो जाए तो उनकी क्या हिम्मत है वो 5 लोगों की। अभी अगर ये बोल रहे हैं तो इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं। वो 5 लोग क्यों इन लोगों पे हावी हो रहे? नहीं होना चाहिए। गुंडे क्या करेंगे गुंडे? तो आप लोग भी ले लो ना हाथ में कुछ। क्यों नहीं ले सकते? ये ठीक है, ओके हो गया, ओके। संगीता जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा उसका कारण था कि मेरे पे कुछ कीचड़ उछाड़ा है। ये बोला गया है कि गणेश आचार्य डांसर्स को पैसा कम देता है, या गणेश आचार्य डांसर्स जो हुआ है वो देना नहीं चाहता। एकदम गलत न्यूज़ है। मैं एक इफ्तिका में जनरल सेक्रेटरी हूँ। जब तक मैं मेरे यूनियन के मेंबर्स से बात नहीं करूँगा कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, तो कौन बोल रहा है फेडरेशन में, बीएन तिवारी या जो भी है, उनको तो ये बोलना चाहिए कि हम आपके साथ एफिलेट नहीं है, हम आपके बीच में है नहीं, ना सीडी आपके बीच में, तो आप बोल रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे किसी भी यूनियन को प्रोड्यूसर का लेटर नहीं आया। मैं खुद चाहता हूँ कि 5 नहीं 6 नहीं 10 दे, लेकिन प्रोड्यूसर्स का लेटर आए, बाकायदा कानूनी उनका सब कुछ हो कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना, तो मैं उसमें कुछ बात करूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को बुलाओ, मुझे पूछो कि गणेश आचार्य ये क्या है क्या नहीं। आज मैंने प्रेस कॉन में 300-400 डांसर्स बुलाए, उनके सामने बात की। वो आप उनसे पूछिए, आपने देखा है कि नहीं पता है। तो ये जो भी मुद्दा था ये गलत था, ये होना नहीं चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फेडरेशन को कि प्लीज़ आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, डांसर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनका ऑफिस खुला, उनके लिए कुछ अच्छा करो। सर, आपके अलावा और भी जितने बड़े कोरियोग्राफर्स हैं, सब जो 4-5 लोगों का जो नाम आपने लिया उनको नहीं मानते कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे, तो क्या करना चाहिए? इनको सपोर्ट करने वाला कौन है जो इतना ज़्यादा इनका आतंक फैला हुआ है? कोऑर्डिनेटर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो कोऑर्डिनेटर्स के आप नाम लिए, क्योंकि फेडरेशन ने 5 कोऑर्डिनेटर को लीगल किया हुआ है। और देखिए, ये लीगल 5 कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, उसके अंदर बेसिकली मैंने जब जनरल सेक्रेटरी बना, मैंने उसके बाद 250 कोरियोग्राफर्स लोग का साइन लिया लेटर पे, जिसमें सब बड़े बड़े कोरियोग्राफर है, रेमो है, सीजर बॉस्को है, फरा है, वैभव, ये सब इन्होंने साइन किए कि हमको ये 5 कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए। अच्छा, मैं ये भी नहीं बोला कि आप 50 बनाओ, सब बनाओ, लेकिन हम पे मत डालो कि यही कोऑर्डिनेटर से काम करना है, वो हमारे लिए गलत हो जाता है। यही सब कुछ चल रहा है, ये कोऑर्डिनेटर ही दादागिरी कर रहे हैं, यही सब कुछ चल रहा है इसमें। और जो इवेंट ऑर्गेनाइज करना है दिसंबर महीने में, उसका नहीं बताइए कि इतने बड़े स्टार सपोर्ट करें, उसके अलावा कौन है जो सपोर्ट कर रहा है?
ये सब सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। अक्षय कुमार कर रहे हैं, वरुण कर रहा है, जॉन है, रणबीर है, अनिल कपूर है, संजय दत्त है, कैटरीना है, सोनाक्षी है, आलिया है, बहुत सारे आर्टिस्ट, बॉबी है, सब कर रहे हैं। सिंगर्स में सुनिधि है, मिक्का है, सुखविंदर है, सोनू है, फिर बाद में कृष्णा है, भारती है, सुनील गौरी, सब सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बेसिकली एक डोनेशन चैरिटी है, फाउंडेशन के लिए शो है, जिसका फंड एक आएगा जिसमें डांस मास्टर, असिस्टेंट और डांसर्स के लिए बेनिफिट है। इसमें उनका मेडिक्लेम होगा, इसका इंश्योरेंस होगा, फ़ायदा होगा। तो ये अच्छी सोच से कर रहा हूँ बस, बाकी थैंक यू।